हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को दो बातें बताना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के पर डे 2 से 3 क्विज़ेज जो हम कराते हैं उसे अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें ग्रुप्स में शेयर करिए जिससे कि अन्य लोग भी अटेम्प्ट करें उन क्विज़ेस को। सेकेंड थिंग है कि आप लोग, अगर आपको पीडीएफ चाहिए द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद राजानंद के नाम से है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो न्यूज़ जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उसे 2 से 3 बार अपने हाथ रीड करिए, जिससे कि जो वर्ड्स हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिमाग में फीड हो जाएं। जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग और इनके सिनोनिम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम फ्रंट पेज पर जो हेडिंग्स आई हुई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इंडिया लाइकली टू गेट, इंडिया इज, देखिए यहाँ पर इज जो है वो हिडन है, इज यहाँ पर हिडन है। इंडिया इज लाइकली टू गेट, क्योंकि इज यहाँ पर ऐड करेंगे। लाइकली टू मीन्स होता है संभावना होना, लाइकली टू का सिनोनिम होता है गोइंग, गोइंग टू, अबाउट टू, ये सब सिनोनिम होते हैं लाइकली टू के। इंडिया इज लाइकली टू गेट बिलो नॉर्मल रेनफॉल, इंडिया जो है, इंडिया इज लाइकली टू, इंडिया में जो है इस बार नॉर्मल जो बारिश होती है उससे कम बारिश होगी। इंडिया इज लाइकली टू गेट, इंडिया को बारिश मिलेगी या इंडिया में बारिश होगी, इसकी संभावना बताई जा रही है। लाइकली टू, गोइंग टू, अबाउट टू से संभावना बता रहे हैं। बिलो नॉर्मल, जितनी नॉर्मल बारिश होती है या रेनफॉल होती है उससे इस बार जो है वो कम बारिश होगी। इंडिया इज लाइकली टू गेट बिलो नॉर्मल रेनफॉल, इंडिया में इस बार जितनी वर्षा होती है नॉर्मल उससे कम बारिश होगी। सेकेंड हेडिंग है पीएम, पीएम साइलेंट, ये सोनिया गांधी ने एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, मतलब आज के एडिटोरियल में फ्रंट पेज पर आया हुआ है। उसके नीचे के आर्टिकल को, मतलब उससे नीचे हमने, जो उससे नीचे आया हुआ एडिटोरियल उसे हमने डिस्कस किया है वीडियो में, उसे हम शाम को पोस्ट करेंगे। पीएम साइलेंट ऑन इश्यूज, पीएम इज, अब यहाँ पर इज फिर से हिडन है। पीएम इज साइलेंट, पीएम जो है चुप है, साइलेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, इज के बाद एडजेक्टिव या अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। पीएम इज साइलेंट, पीएम जो है वो चुप हैं। ऑन इश्यूज, मुद्दों पर, इशू मीन्स होता है मुद्दे। दैट अफेक्ट, दैट जो है वो इश्यूज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। दैट अफेक्ट मिलियंस, ऐसे इशूज पर प्राइम मिनिस्टर जी चुप हैं जो कि मिलियंस, लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर जी चुप हैं, ऐसा सोनिया गांधी जी ने क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर पीएम इज होगा क्योंकि इज जो है वो साइलेंट होता है। दैट अफेक्ट, जो इश्यूज हैं उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया हुआ है। इश्यूज जो हैं एक से अधिक हैं, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है अफेक्ट, वो अफेक्ट जो आई है वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। अफेक्ट जो है ये वर्ब होती है और इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, नाउन और वर्ब में, मतलब कि अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इफेक्ट जो है वो नाउन हो और वर्ब दोनों होता है। ये मेन डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट में। थर्ड जो हेडिंग आई हुई है वो है मेजर माइलस्टोन, मुख्य माइलस्टोन है। ईसी अकॉर्ड्स, ईसी मीन्स होता है इलेक्शन कमीशन, अकॉर्ड्स मीन्स होता है सहमति दे देना, अकॉर्ड्स का सिनोनिम होता है एग्री। ईसी अकॉर्ड्स, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सहमति दे दी है। आप नेशनल पार्टी स्टेटस, जो आप आम आदमी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये फोर्थ हेडिंग जो है वो डाटा पॉइंट, ये तो डाटा इसमें दिया गया है। शेयर ऑफ प्री हाइपर टेंसिव टीनेजर राइजेज, जो शेयर है मतलब हिस्सेदारी है, हाइपर प्री मैंने पहले, हाइपर टेंसिव टीनेजर्स की जो है वो बढ़ रही है, मतलब उसकी हिस्सेदारी लगातार राइज हो रही, राइज में होता है इंक्रीज होना। दियर आर फीवर टीनेज, बहुत ही कम टीनेज हैं, मतलब जो कि 18 साल से नीचे होते हैं ना टीनेज कहते हैं। गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स हैं विद नॉर्मल बीपी, जिनका बीपी जो है वो नॉर्मल रहे। और ये थर्ड हैं, जैसे कि हमने परसों देखा था कि रिंकू सिंह ने उड़ा दिया था
5 छक्के लास्ट ओवर में आया था, वैसे ही लास्ट ओवर में LSG लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उसने जीत दर्ज की है RCB पे। लास्ट बॉल में मैच जीता है LSG मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स ने। पूरन निकोलस पूरन कामा स्टोनिस शाइन निकोलस पूरन और स्टोनिस जो हैं वो चमके हैं एस LSG पिप्स RCB, क्योंकि LSG मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स ने RCB को पटक दिया है या हरा दिया है। पिप्स मीन होता है पटकनी दे देना या हरा देना। लेट्स मूव अहेड, मूव करते हैं आज के आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है वो संबंधित है अभी हाल ही में जो घटना हुई है। चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्टेट्स हैं उनको रीनेम कर दिया है कि ये हमारे देश मतलब हमारे देश से संबंधित हैं। गेरा ऐसे स्थान है जहाँ पे चाइना ने उन स्थानों के नाम बदल दिए हैं। इंडियाज बॉर्डर्स आर सेफ, इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित हैं। दे कैन नॉट बी वायलेटेड, और उन्हें कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। वायलेट जो होती है वर्ब होती है, वायलेशन जो है वो नाउन होता है। इंडियाज बॉर्डर, यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ मतलब कि पोजीशन दिखाते हैं। भारत के बॉर्डर्स वो जो है वो सेफ हैं। सेफ जो है वो एडजेक्टिव होता है, सेफ होता है एडजेक्टिव। तो इंडिया के बॉर्डर कैसे हैं, वो सेफ हैं। एक बॉर्डर नहीं, सारे राज्यों के, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं अन्य देशों के साथ, वो सारे के सारे बॉर्डर्स जो हैं वो सेफ हैं। ऐसा हमारे गृह मंत्री साहब जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है। देखिए बॉर्डर्स की बात की गई है, बॉर्डर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है, इसीलिए आर आया हुआ है। सेफ यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि इज एम आर के बाद या तो आईएनजी फॉर्म में कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, या फिर एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरीके से इज एम आर वाज वर्ब के बाद 3 तरीके से वर्ब या एडजेक्टिव आता है। दे कैन नॉट बी वायलेटेड, बॉर्डर्स के लिए दे आया हुआ है, उनका कोई भी देश जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। वायलेट में होता है ट्रांसग्रेशन, मतलब कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। नो वन कैन टेक, मतलब कि कोई भी नहीं है या कोई भी देश ऐसा नहीं है। नो वन कैन टेक इवन एन इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी, अमित शाह जी ने कहा है अपने भाषण में कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि टेक मीन्स होता है ले सके, टेक मीन्स होता है लेना, इवन एन इंच, 1 इंच भी कोई भी देश इंडिया का नहीं ले सकता है। इंडियन टेरिटरी मतलब भारतीय सीमा के अंदर जो भी क्षेत्र है उसे कोई भी देश जो है 1 इंच भी नहीं ले सकता है। होम मिनिस्टर सेज, होम मिनिस्टर मीन्स गृह मंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्ट्री सेज, होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह जी ने कहा है। इन अरुणाचल, अरुणाचल में डेज आफ्टर मतलब कि कुछ दिनों के बाद, डेज आफ्टर बीजिंग्स रीनेमिंग प्रोवोकेशन, जब बीजिंग ने मतलब चाइना की राजधानी बीजिंग ने, जैसे दिल्ली यहाँ पे है वैसे वहाँ पर बीजिंग है, तो बीजिंग रीनेमिंग चाइना ने रीनेम किया था। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेट करना होता है, भड़का दिया था, इंडिया को कहीं ना कहीं भड़का रहा था चाइना। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री क्लेम्स, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है विदेश मंत्रालय है उसने दावा किया है, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। हिज विज्ड, हिज आया हुआ है हमारे मोटे भाई जी के लिए, अमित शाह जी के लिए। हिज विज्ड वायोलेटेड इट्स सोवेरेनिटी, उसने चाइना की जो सोवेरेनिटी है उसे उसका उल्लंघन किया है। अमित शाह जी जो हैं अरुणाचल प्रदेश गए हैं, इससे क्या हुआ है, चाइना की सोवेरेनिटी को धक्का लगा है, ऐसा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश है, चाइना तो सिर्फ इंडिया को भड़का रहा है, मतलब मुद्दे से कहीं ना कहीं हटा रहा है। नो कंट्री कैन टेक, मतलब कोई भी देश नहीं है, नो कंट्री कैन टेक इवन एन इंच, कोई भी देश जो है हमारे भारतीय क्षेत्रीय सीमा को 1 इंच भी नहीं ले सकता है। इवन यानी यहाँ तक, एन इंच मतलब 1 इंच तक नहीं लगता, ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी को मतलब कि जो भारतीय सीमा के कुछ एक भी क्षेत्र मतलब 1 इंच भी कोई भी देश नहीं छीन सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे, ऐसा होम मिनिस्टर अमित शाह ने सोमवार को कहा है। ड्यूरिंग अ विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है
के दौरान, विजिट मीन्स होता है यात्रा के दौरान, मतलब अरुणाचल प्रदेश की जिस दौरान उन्होंने यात्रा की अरुणाचल प्रदेश की, उस दौरान वहाँ पर एक रैली की, और रैली में अमित शाह ने कहा है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इंडियन टेरिटरी का 1 इंच भी ले सके। एस क्योंकि ही लॉन्च्ड अ विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था वहाँ पर। लॉन्च मीन्स होता है रोल आउट करना, लॉन्च का सिनोनिम हुआ रोल आउट करना, रोल आउट करना या इनॉग्रेट करना, इनॉग्रेट करना, इनॉग्रेट करना होता है लॉन्च करना, इनॉग्रेट करना और रोल आउट करना। आप विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने गए थे, मतलब कि स्टार्ट करने गए थे वहाँ पर। राइट एट द कंट्रीज ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर विलेज। अब इन्होंने जो इवेंट की है, मतलब जहाँ पर ये फंक्शन हुआ है, जहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है ये विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को, वो कहाँ पर था? कंट्रीज, हमारे प्यारे भारत देश के ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर विलेज पर था, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में था। टेकिंग एम एट चाइना जस्ट डेज आफ्टर, उस समय टेक एम एट चाइना, जब उस समय जब चाइना ने एम किया था ना, उद्देश्य बनाया था, जस्ट डेज आफ्टर, उसके कुछ दिनों के बाद, बीजिंग अटेम्प्टेड, जब बीजिंग ने कोशिश की थी, अटेम्प्ट होता है कोशिश करना, टू रीनेम अ नंबर ऑफ प्लेसेस, की रीनेम कर दिया था। अ नंबर ऑफ प्लेसेस में होता है कई सारे स्थानों को रीनेम कर दिया था, उसे अपने देश का नाम दे दिया था, जैसे जिंगझाओ, पिंगपिंगाओ, इस तरीके के नाम दे दिए थे अरुणाचल प्रदेश के बहुत से स्थानों के, मतलब बहुत से डिस्ट्रिक्ट का। इन द स्टेट, स्टेट में मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में बात की जा रही है। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, इंडियाज बॉर्डर्स व सिक्योर, इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित हैं, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित होना, एंड इट कुड नॉट, दे कुड नॉट बी वायलेटेड, और उनका कोई भी देश जो है उल्लंघन नहीं कर सकता है, जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, और उसका कोई भी देश उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसग्रेशन करके, मतलब कि सीमा पर कोई भी देश आक्रमण नहीं कर सकता है। इवन इफ, यद्यपि द लैंड मेजर्ड ओनली द टिप ऑफ द निडल, यद्यप जो है ज़मीन जो है भारत की, उसे मेजर किया जाएगा, मतलब मापा जाएगा टिप ऑफ निडल, जो निडल की नोक होती है उसके बराबर, मतलब कि 1 इंच भी जो है भारत नहीं छोड़ेगा। अगर कोई भी देश लेने की कोशिश करता है तो उस पर भारत कहीं ना कहीं आक्रमण भी कर देगा। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना की विदेश मंत्रालय ने रिस्पॉन्डेड शार्पली, उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया टू द विजिट, जब होम मिनिस्टर साहब ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की, मतलब विजिट किया, वहाँ पर गए तो तुरंत चाइना ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब कि उसे उत्तर दिया शार्पली में, बहुत तेज़ी से। क्लेमिंग, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए, इट वायलेटेड चाइनीज सॉवरेनिटी, सो चाइनीज टेरिटरी, ये क्या किया है, जो हमारे गृह मंत्री साहब अरुणाचल प्रदेश गए हैं, उससे क्या हुआ है, चाइना ने कहा है कि चाइना की जो टेरिटरी है उसका वायलेशन हुआ है, मतलब उसका उल्लंघन किया गया है। टुडे, आज, द इंटायर कंट्री कैन स्लीप, अब यहाँ पर अमित शाह जी ने जो भाषण दिया है उससे संबंधित बताया गया है। टुडे माने आज, द इंटायर कंट्री कैन स्लीप पीसफुली, पूरा देश जो है वो शांति से सो सकता है। पीसफुली में होता है शांतिपूर्वक, पूरा देश, इंटायर में होता है कंप्लीट, इंटायर जो है वो एडजेक्टिव है। इंटायर कंट्री मतलब पूरा भारत जो है वो शांतिपूर्वक सो सकता है, बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर आईटीबीपी एंड आर्मी जवान्स। क्यों सो सकता है? क्योंकि हमारे जवान जो हैं, आर्मी के जवान और आईटीबीपी के जवान, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो आईटीबीपी की मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है वो, और आर्मी के जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पर तैनात हैं, इसीलिए पूरा भारत जो है शांतिपूर्वक सो सकता है। एस क्योंकि एस आईटीबीपी एंड आर्मी पर्सनल आर डिप्लॉयड, क्योंकि आईटीबीपी के पर्सनल और आर्मी के पर्सनल, पर्सनल में होता है सोल्जर्स या कर्मचारी, आर डिप्लॉयड, उन्हें तैनात किया गया है, डिप्लॉय में होता है तैनात करना। नो बडी कैन इनक्रोच अपॉन आवर लैंड, कोई भी देश, नो बडी में कोई भी जो है हमारी ज़मीन पर इनक्रोच नहीं कर सकता, मतलब कि अधिग्रहण नहीं कर सकता है।
कवर्ड इवन बाय द टिप ऑफ अ निडल, मतलब कि कोई भी देश जो है सुई की नोक जितनी होती है इतनी भी ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता है। भारत की ज़मीन पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता है। मिस्टर शाह सेड, ऐसा मिस्टर शाह ने कहा है। द टिप ऑफ निडल, मतलब निडल जो सुई होती है, निडल मीन्स होता है सुई, और टिप मीन्स होती है जो उसकी नोक होती है, मतलब सुई की नोक के बराबर भी भारत जो है किसी भी देश को ज़मीन नहीं देने वाला है, उस पर कोई भी इंक्रोचमेंट मतलब अधिग्रहण नहीं कर सकता है। मिस्टर शाह से, मिस्टर शाह ने कहा है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। एड्रेसिंग, सॉरी एडिंग, एडिंग मीन्स होता है जोड़ते हुए एडिंग मीन्स होता है जोड़ते हुए। देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कि समझौता नहीं किया जाए डायरेक्ट, अगर तुमने हमारी ज़मीन ली है तुम पर सीधे आक्रमण करेंगे, ऐसा अमित शाह ने कहा है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा। विद द रिस्पेक्ट ऑफ आवर आर्मी एंड बॉर्डर्स, अगर आर्मी पर और बॉर्डर्स पर अगर हमला होता है या आक्रमण होता है तो कोई भी समझौते की बात नहीं की जाएगी, ऐसा अमित शाह ने कहा है। मिस्टर शाह वाज एड्रेसिंग, मिस्टर शाह जो थे वो भाषण दे रहे थे, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित कर रहे थे, और ये पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। मिस्टर शाह वाज एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। आप पब्लिक गैदरिंग, मिस्टर शाह जो है पब्लिक गैदरिंग मीन्स होता है भीड़ को संबोधित कर रहे थे। आफ्टर अनवीलिंग, अनवील मीन्स होता है लॉन्च करने के बाद या पर्दा उठाने के बाद। आफ्टर अनवीलिंग द 4008 करोड़ विलेज डेवलपमेंट, सॉरी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करने के बाद, अनवील में होता है लॉन्च करने के बाद अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। टू बी एग्जीक्यूटेड इन 2960, टू बी एग्जीक्यूटेड जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब कि लागू किया जा रहा है 2967 विलेजेस में, मतलब गांव में, अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट इन 4 बॉर्डर स्टेट, जो 4 बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके 19 डिस्ट्रिक्ट्स में 2967 जो विलेज हैं मतलब गांव हैं वहां पर ये प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। इंक्लूडिंग, अब जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना है, चाइना की बॉर्डर और म्यांमार की बॉर्डर शेयर करती है। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, और लद्दाख, इतने सारे जो 4 स्टेट्स हैं इनके गांव जो हैं वहां पर ये प्रोग्राम वीवीपी जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लागू किया जाएगा। द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है मतलब प्रोजेक्ट की कीमत, इंक्लूड्स जिसमें शामिल है टू 2500 करोड़, इसमें जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 2500 करोड़ रुपए है। फॉर द रोड कनेक्टिविटी, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से रोड कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फ्रॉम 2022 टू 2023 के लिए, 2022-23 से लेकर के फिजिकल ईयर से लेकर के टू 2025 2026, मतलब कि 2022-23 का जो फिजिकल फिजिकल ईयर है उससे लेकर के 2025-26 के फिजिकल ईयर तक। द इवेंट वाज, जो ये इवेंट है जहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी ने भाषण दिया है, अभी बताया गया है इवेंट के बारे में। द इवेंट वाज हेल्ड, ये जो समारोह था, इवेंट मीन्स होता है समारोह, वाज हेल्ड उसे आयोजित किया गया था एट कितबो, किबितो इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश है राज्य उसका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में किबितो है एक स्थान, वहाँ पर ये इवेंट आयोजित की गई थी। विच शेयर्स बॉर्डर्स, अब जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना एंड म्यांमार, चाइना और म्यांमार के साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है ये चाइना और म्यांमार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर ये आयोजन किया गया। देखिए अब यहाँ पर जो इवेंट है ये सब्जेक्ट है, आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल अगर कोई चीज़ निश्चित हो जाए तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल दा ही होता है। इनडेफिनेट में ए और एन आता है। अब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है,
क्योंकि पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। इवेंट जो है खुद तो आयोजित होगी नहीं, किसी दूसरे के द्वारा ही आयोजित की जाएगी, इसीलिए पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। एट, क्योंकि छोटे स्थानों के लिए एट का यूज किया जाता है और बड़े स्थानों के लिए इन का यूज किया जाता है। एट किवितो, किवितो में इन अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पर किवितो जो है वो छोटा सा है स्थान, इसीलिए एट का यूज, और बड़ा स्थान है अरुणाचल प्रदेश, मतलब राज्य की बात की गई है तो इनका यूज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में विच आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, विच शेयर्स, जो डिस्ट्रिक्ट है वो शेयर करता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच है, और जो वर्ब आएगी वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आएगी, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। विद शेयर्स बॉर्डर्स, जो बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना एंड म्यांमार, चाइना म्यांमार के साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। द होम मिनिस्ट्रीज विश, जो होम मिनिस्टर सॉरी द होम मिनिस्टर्स विश, जो होम मिनिस्टर की विश है, केम 1 वीक आफ्टर, होम मिनिस्टर की विश जो है वो एक सप्ताह बाद हुई है। बीजिंग सेड इट वुड रिनेम 11 प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जब बीजिंग ने क्या किया था कि 11 ऐसे स्थान हैं जिनके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या किया था, उन्हें रिनेम कर दिया था। रिनेम मीन्स होता है पुनः नामित कर देना। इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास में, ये पूरी फ्रेज होती है इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास में, टू ले क्लेम टू द इंटायर स्टेट, जो पूरा राज्य है उसमें दावा करने के लिए क्या किया था कि ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है स्थान उन पर अपना दावा ठोक दिया था। इसने चाइना ने ऑन मंडे, सोमवार को, स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजिंग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो चाइना का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मतलब कि विदेश मंत्रालय है, उसके प्रवक्ता ने क्लेम्ड, उसने दावा किया है दैट की द विज्ड, जो होम मिनिस्टर साहब जी ने गए थे अरुणाचल प्रदेश, उनकी जो विज्ड है वायलेटेड, उसने उल्लंघन किया है चाइनीज सोवरेनिटी, जो चाइना की संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब जो हैं ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट जो है चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और म्यांमार के साथ भी शेयर कर रहा है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में गए। इससे क्या हुआ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर सॉरी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके प्रवक्ता ने बताया है कि ये क्या है, चाइना की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, मतलब कि चाइना की सॉवरेनिटी है उसका कहीं ना कहीं हनन हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।